जय श्री राम प्रिय साथियों। महाराष्ट्र के रण के बारे में हम आप सभी से आज चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज जब अपने कमेंट बॉक्स को देखा तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 70% व्यूवर्स इस बारे में जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के ऊपर आगे की जो घटनाएं घटित होगी वो किस क्रम में होगी। प्रिय साथियों, जो हमारे पुराने वीडियोस रहे महाराष्ट्र के ऊपर, ये कहने की बात नहीं है कि उसमें 100% सत्यता रही है, क्योंकि जो हमारे व्यूवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बात की सत्यता को पूर्ण रूप से जानते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के बारे में कहा गया एक एक कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। और साथ ही में जो रिसेंट हमारी प्रिडिक्शन वहां की सही थी कि अजीत पवार का एनसीपी को छोड़ करके आना और तोड़ करके आना, और साथ ही में उसका विलय हो जाना बीजेपी के साथ। तो इस समय पर इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर पर 3 अलायंस मिक्स हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहेंगे हम, साथ ही में एनसीपी, और साथ ही में अगर बात करें यहां पर जो तीसरे हैं यहां पर को उद्धव ठाकरे के करीबी जो थे यहां शिंदे जी। तो 3 यहां पर को अब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व को अग्रिम रूप से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति हैं एकनाथ शिंदे जी, इनके जब ग्रहों का एनालिसिस मैंने किया और साथ ही में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी का पुनः जब एनालिसिस किया है तो कुछ नई बातें सामने देखने को आई हुई है, जिसके बारे में मैं आप सभी के सामने आज कुछ बहुत चर्चा करना चाह रहा हूं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी की हम डेट ऑफ बर्थ के अंकों को ले लें तो 9 फरवरी 1964, यानी कि मूलांक मंगल और भाग्यांक राहु पर डिपेंड कर रहा है। मंगल राहु अंगारक योग, साथ ही में पर्सनल ईयर यानी कि वर्ष विशेष जो इनका प्रारंभ हुआ है भी मंगल देव का, जो कि भाग्य के साथ कहीं ना कहीं पर को एक प्रकार की संधि का किरदार नहीं निभा रहा है, यानी कि समय जो है भाग्य के अनुकूल नहीं चल रहा है। और वर्ष विशेष मंगल में आने के कारण कुछ ऐसी बातें जरूर धीरे धीरे अंदर उत्पन्न होने जरूर लगेगी कि एकनाथ शिंदे जी कहीं ना कहीं पर वो अपने पद को लेकर के असहज महसूस होने लगेंगे सहसा एकदम से सितंबर के आसपास से। यानी कि अभी अगस्त चल रहा है और सितंबर के पास से उनके पद को लेके वो सहसा एकदम से सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मेरे पद में कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आनी है। ये मैंने पूरी बात नहीं कही है, अभी आगे की ओर और चल रहा हूं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि आप वीडियो को पूरा करके देखें बिना स्किप किए हुए। अर्थात होता क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में काफी सारे लोगों के मैसेजेस वो आते हैं जो हमने वीडियो में बोला ही नहीं होता है, वो स्किप करते हैं, शुरू की, बीच की या लास्ट की कुछ लाइनें सुन करके उसको आपस में जोड़ देते हैं और हमने कहा कुछ होता है और उनकी समझ में कुछ और चला जाता है। ऐसा नहीं करिए, स्किप मत करिए। आप इस वीडियो को जरूर भले आज ना देखें, 1 महीने बाद देखें, मगर पूरी तसल्ली के साथ देखिए, क्योंकि 10-12 मिनट से ऊपर के वीडियो ये है नहीं। साथियों, अभी और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं देवेंद्र फडणवीस जी के चार्ट के अंकों के बारे में। उनके जो अंक बनते हैं 22, यानी कि नंबर 4 उनका जो मूलांक बनता है, और साथ ही में भाग्यांक बन रहा है नंबर 1 पर, यानी कि सन पे। वर्ष विशेष यहां पर मंगल पे आया हुआ है, और वर्ष विशेष जब भी मंगल पे सूर्य और राहु का कंजक्शन बनता है तो व्यक्ति अपने ही पार्टी के अंदर अपने पद को लेकर के एक विद्रोही की भूमिका निभा देता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। मैंने ये नहीं कहा विद्रोही की भूमिका का अर्थ है कि पद के लिए पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मेरा यह कहना है कि अपने पार्टी के अपने आला अधिकारियों से हो सकता है इनकी चर्चा तेज चले कि भाई मुझे अब इस कुर्सी पे बैठना है, तो हो सके तो यहां पर जो ये गठबंधन हमारा बना हुआ है इस बारे पे अब फैसला किया जाए कि मुझे भी कहीं ना कहीं पद में प्रमोशन मिले। तीसरे अगर अजीत पवार जी की बात करूं, इनकी जो 22 जुलाई 1959 की जो जन्म तिथि है, इनका मूलांक राहु और भाग्यांक अंक 8 यानी कि शनि पे आया हुआ है, और साथ ही में वर्ष विशेष इनका मंगल पे बना हुआ है, जो कि इनके मूलांक और भाग्यांक का बिल्कुल एंटी प्लेनेट चल रहा है।
साथ ही में साथियों इनके साथ नेक्स्ट ईयर अगर मैं बात करूं, अगले जो इनके 1.5 साल रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक तो राजनीति में जिसको ये अपना पिता समान मानते हो, या परिवार के अंदर जिसको ये पिता समान अपना दर्जा देते हो, उनके स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट, या फिर हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को जरूर मिल सकता है। इस बात को आप 200% सत्य मान सकते हैं। अभी और आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहां पर अजीत पवार जी का जो डाटा बनता है, वह जिस प्रकार से पार्टी को छोड़ के तो आए, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो पार्टी से यूटर्न ले ले, इस बीच ऐसा नहीं करेंगे अभी। अब बात करते हैं तीनों के मिक्स एनालिसिस के बारे में। जो इनपुट निकल के बाहर आता है, देवेंद्र फडणवीस जी का जो पद है, हो सकता है कहीं ना कहीं अभी इससे लेकर के अगर मैं बात करूं, सितंबर के बाद से सडनली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें क्रिएट हो कि यहां से वो अपने पद में कहीं ना कहीं पदोन्नति की ओर अपनी गति को काफी तीव्र कर दें, और साथ ही में अगला वर्ष जो आ रहा है उनके पद में कहीं ना कहीं वृद्धि लेते हुए भी आ रहा है। तो वर्ष 2024 देवेंद्र फडणवीस जी के उसमें एक तरक्की ला सकता है, इस प्रकार के योग यहां पर खुद दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैंने ला सकता है इसलिए कहा, लाएगा नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि ग्रहों के अंक तो ये इशारा कर रहे हैं, मगर यहां अगर मैं उनका नामांक देखूं, केतु के अंक यानी कि नंबर 7 पे ये बना हुआ है, जो कि इनको प्रथम अधिकारी पद पे जाने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। नाम में स्पेलिंग में चेंजेस करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नजर आती है। यही बात करूं वर्तमान के अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बारे में, तो यहां पर जो उनका वर्ष विशेष जो है अभी अगले वर्ष की स्टार्टिंग फरवरी तक चलता रहेगा मंगल के ऊपर, उसके बाद सूर्य पे तो आएगा, मगर उनके पद में भी उनको अच्छे कहीं ना कहीं जगह पर को खपा के जरूर रखेगा, कहीं अच्छे स्थान पे जरूर ले जाएगा अगला वर्षों में भी। मगर जो अभी 2023 के सितंबर अंत से लेके 2025 के स्टार्टिंग का समय चल गया, यहां पर को मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं पर को मान के चलिए 2 मुख्यमंत्री देखने को मिलने वाले चेंजेस होते हुए। यानी कि सपोज करें, हो सकता है कि जैसे एकनाथ शिंदे जी यहां पर को हटते हुए नजर आ जाएं और दूसरे मुख्यमंत्री को लाएं, या फिर जिस फेस को लेकर के चुनाव लड़े वहां पर को हो सकता है वो फेस ही ना आए और दूसरा सीएम बन जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां यहां दिख रही है कि अभी से लेकर के वर्ष 2025 तक महाराष्ट्र के अंदर 2 मुख्यमंत्री देखने को मिलने वाले हैं। ये भी कह सकते हैं इसको कि एकनाथ शिंदे जी पहले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो कि अभी सितंबर के बाद अगर कंटिन्यू जैसे करेंगे आगे की ओर, मगर दूसरे मुख्यमंत्री की भी यहां पर को कहीं ना कहीं ताजपोशी जरूर होनी है इस 1.5 वर्षों के अंदर, ऐसा भी योग है। मगर कब होनी है, किसकी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये सारी बातों को लेकर के हम आगे के वीडियोस में इसमें पक्का चर्चा करेंगे। मगर काफी हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे, फॉलोअर है, उनका हमसे विशेष अनुरोध था, तो इसके ऊपर हमने कुछ बहुत प्रकाश आज डालना चाहा है, किस प्रकार की स्थितियां आगे के लिए बन रही है। पर इतना जरूर मानिए कि एकनाथ शिंदे जी की जो चार्ट में यहां पर को अंक दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी आगे के लिए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है पद में उनको लॉस देखने को मिल सकता है अभी सितंबर अंत से लेके वर्ष 2025 के मध्य के बीच में, और होना ही है क्योंकि 2 फेज दिखने हैं महाराष्ट्र के अंदर सीएम के अभी इस समय से लेकर के। तो इनका फेज चेंज होगा तो कोई दूसरा आएगा, इसीलिए तो दूसरा फेज दिखेगा। इस प्रकार की यहां पर कोई गणित बन रही है। साथ ही में साथियों, आप सभी हमारे जितने व्यूअर्स हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा आगामी ज्योतिषीय कार्यक्रम 8 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम 9 और 10 तारीख को मुंबई में उपलब्ध रहेंगे, और उसके आगे हम दिल्ली, नेक्स्ट डे चंडीगढ़ में 2 दिन का प्रोग्राम, देहरादून में 1 दिन का प्रोग्राम, और साथ ही में हल्द्वानी नैनीताल का प्रोग्राम है। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने घर की वास्तु विजिट करानी है, या फिर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जन्म पत्री को या फिर अपने अंकों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपकी आगे की ग्रोथ हो सकती है, कहां रुकावटें आ रही है, तो आप अपने समय को अभी से बुक करा लीजिए। और साथ ही में हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे फोन नंबर्स, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो यहां पर को दर्शाए गए हैं। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारे आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आने वाले अन्य वीडियोस में हम आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।